नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली लोक कथा पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम इंसानों के रिश्तों की बात करते हैं, है ना? लेकिन आज की कहानी प्यार की एक बिल्कुल अलग, एकदम निस्वार्थ परिभाषा हमारे सामने रखेगी। अब एक बड़ा सवाल है, क्या किसी इंसान और जानवर का बंधन भी एक माँ बेटी के रिश्ते जितना ही मजबूत हो सकता है? आमतौर पर हम जानवरों को सिर्फ पालतू जीवों की तरह देखते हैं, पर यह कहानी ना सोचने पर मजबूर कर देगी कि भावनाएं किसी प्रजाति की मोहताज बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। भाग 1, अम्मा और चांदनी का अटूट बंधन। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव से, दुनिया की भागदौड़ से एकदम दूर। वहां एक छोटे से मिट्टी के घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके पास कोई खास दौलत नहीं थी, बस उनका इकलौता सहारा थी उनकी सफेद बकरी, जिसका नाम था चांदनी। सच कहूं तो अम्मा की पूरी दुनिया बस इसी छोटे से घर और चांदनी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। और पता है, अम्मा चांदनी को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। ये कोई हवाई बात नहीं है। हर सुबह जब वो चांदनी को खेतों में चराने ले जाती तो पूरे रास्ते उससे बातें करती रहती थी, जैसे हम अपने परिवार वालों से करते हैं। ये कोई मालिक और जानवर का रिश्ता था ही नहीं, ये तो एक पूरा परिवार था। भाग 2, तूफान और डर। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। गांव में एक बहुत तेज और भयानक तूफान आ गया। बारिश इतनी भयंकर थी कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए डर कर अपने अपने घरों में छुप गया। लेकिन इसी भारी शोर और तूफान से घबराकर चांदनी घर छोड़कर सीधे घने जंगल की तरफ भाग गई। जरा सोचिए, उस वक्त उस छोटी सी झोपड़ी में अकेली अम्मा पर क्या बीत रही होगी। भाग 3, अंधेरे में तलाश। अब अपनी चांदनी को, जिसे वो बेटी मानती थी, ऐसे खौफनाक तूफान में खोने के बाद अम्मा चुपचाप घर में तो नहीं बैठ सकती थी ना। एक तरफ था वो काला, घना और खतरनाक जंगल जहां तूफान का कहर बरप रहा था, और दूसरी तरफ अम्मा के कांपते हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई एक छोटी सी लालटेन। वो रोशनी भले ही कमजोर थी, लेकिन अम्मा का इरादा फौलादी था। वो उसी रात के अंधेरे में अपनी चांदनी को ढूंढने निकल पड़ी। उस डरावने जंगल के सन्नाटे और तूफान के शोर के बीच अम्मा की आवाज गूंजी, चांदनी, ओ चांदनी। ये सिर्फ किसी जानवर को बुलाने की आवाज नहीं थी, ये एक मां की बेचैनी और दर्द था जो उस घने अंधेरे को चीर रहा था। वो लगातार अपनी उस छोटी सी लालटेन के साथ आगे बढ़ती जा रही थीं। भाग 4, गड्ढे में चांदनी। काफी देर तक पुकारने के बाद अचानक उस घुप अंधेरे से एक जवाब आता है। दूर से बकरी की एक हल्की सी मैमे की आवाज सुनाई दी। बस अम्मा की जान में जान आ गई। वो बिना एक पल गवाए, अपनी उम्र की परवाह किए बिना उस आवाज की तरफ भागी, और वहां जाकर देखा कि उनकी प्यारी चांदनी एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई है और बुरी तरह डरी हुई है। पर अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अंधेरे में उस गड्ढे का अंदाजा लगाया और बिना डरे एक लकड़ी का इस्तेमाल किया ताकि वो चांदनी तक पहुंच सकें। उसी लकड़ी के सहारे अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने चांदनी को सुरक्षित बाहर खींच लिया, और फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से कसकर गले लगा लिया। ये पूरी घटना दिखाती है कि सच्चा प्यार इंसान को कितनी हिम्मत दे सकता है। भाग 5, निस्वार्थ प्रेम। अगली सुबह जब तूफान थमा तो पूरे गांव में बस अम्मा की बहादुरी और उनकी इस अनोखी दोस्ती के ही चर्चे थे। सब हैरान थे कि एक बूढ़ी औरत ने एक बकरी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और वहीं से सबने दिल से ये मान लिया कि सच्चा प्यार इंसान और जानवर में फर्क नहीं देखता। ये सिर्फ एक पालतू जानवर की कहानी नहीं थी, ये मातृत्व और वफादारी की एक बेमिसाल कहानी थी। तो इस पूरी कहानी से निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा निकल कर आती है। एक ऐसा गहरा रिश्ता जो किसी भी तरह के शारीरिक फर्क, समाज की उम्मीदों या यहाँ तक कि प्रजातियों की सीमाओं को भी पार कर जाता है। अम्मा का प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं था। उन्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि जिसे वो बचा रही हैं वो इंसान नहीं बल्कि एक बेजुबान जानवर है। इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज का हमारा ये आधुनिक समाज अभी भी इस तरह के मासूम और निस्वार्थ साथ को अहमियत देता है? जब हम सब अपनी भागदौड़ और गैजेट्स में इतना उलझे रहते हैं, तो क्या ऐसा निस्वार्थ प्यार आज भी कहीं जिंदा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अम्मा और चांदनी की ये कहानी हमें प्यार की असली ताकत का जो एहसास कराती है, वो वाकई अद्भुत है।